Hello everyone, I'm Silky A. Mehta from Manprajna. Friends, I'm a mind trainer, a sound therapist and a Reiki Grandmaster. Friends, my aim is to help people and receive clarity in their life so that they receive and also create peace, balance and freedom in their lives. फ्रेंड्स, मेरी प्रीवियस वीडियोस में आपने माइंड के बारे में समझा, फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ के बारे में समझा। आज हम बात करेंगे अपनी लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस के बारे में। जो भी प्रेजेंट में हम चैलेंजेस फेस करते हैं, चाहे वो करियर, जॉब, रिलेशनशिप्स, फियर, एंजाइटी, गिल्ट, रिग्रेट या कोई भी नेगेटिव इमोशन, तो उसका रीज़न क्या है? उसके पीछे मेन रीज़न होता है हमारा पास्ट। 90% पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होता है जो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गया है, एक ट्रिगर की तरह। ट्रिगर मतलब एक कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी प्लेस, फूड अगर आपका मूड, आपका स्टेट चेंज कर देता है और आपको पास्ट मेमोरीज़ में लेके जाता है, अच्छी या बुरी, तो वो आपका ट्रिगर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई सॉन्ग सुनते हैं और आपको कुछ याद आ जाता है, कोई मेमोरी फ्लैश हो जाती है पास्ट की, तो मीन्स वो आपका ट्रिगर है, तो हमारे प्रेजेंट को इफ़ेक्ट करता है। पास्ट के ट्रिगर्स या मेमोरीज़ किधर से आते हैं? फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कुछ जनरल बातें सुनते हैं और उसी से हमारा एक बिलीफ बन जाता है, और वही चीज़ जब हमारे साथ रियलिटी में घटती है, होती है, तो हमारा माइंड उस जेनरिक बात से ट्रिगर हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने बचपन से एक बात सुनी है कि बिल्ली रास्ता काट गई तो कुछ बुरा होगा, अपशकुन होगा। ये एक बिलीफ है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। अब हम चाहे ना चाहे, नोइंगली अननोइंगली, बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो हम सब कॉन्शियसली वहाँ पे रुक जाएंगे, राइट? तो अब मैं आपको कुछ और एक और एग्ज़ाम्पल देती हूँ। अचानक हमें कभी शॉक लगता है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड सजेस्टिवल मोड में आ जाता है। मतलब सीधा हमारे सबकॉन्शियस माइंड ओपन होता है और उस वक्त जो भी घटना घटती है वो स्टोर हो जाती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी हाइट वाली जगह पर खड़े हैं, बिल्डिंग पर हो, माउंटेन पर हो, और अचानक किसी ने पीछे से हमें डरा दिया। मजाक में ही यूजुअली ये होता है, पर हमारा माइंड उसको कैसे लेता है, वो है कि खतरा है। उससे क्या होता है कि कभी भी हम हाइट पे जाएंगे तो हमें डर लगेगा। इसी को हम हाइट फोबिया बोलते हैं। एक ज़रा सा इंसिडेंस, ज़रा सा मजाक कैसे इम्पैक्ट करता है हमारी लाइफ को। बहुत से लोगों को कॉमन प्रॉब्लम होती है कॉन्फिडेंस की, हमें कॉन्फिडेंस नहीं है। बहुत से लोगों को फेस नहीं कर पाते हैं पब्लिक को, क्राउड को, स्टैमर करते हैं, वो बात नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम फेस नहीं कर पाते लोगों को? आपने देखा होगा कि बचपन में कभी हम स्टेज पे परफॉर्म नहीं कर पाए, या हमने किसी को देखा कि वो स्टेज पे परफॉर्म नहीं कर पाया है, किसी भी रीज़न की वजह से आपका फेलियर होता है, तो उसी वजह से या तो उस टाइम आपकी इंसल्ट हुई, मजाक उड़ाया, या आपको किसी ने कुछ बोल दिया, या आपने खुद को ही अपने आप को ये दे दिया कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे गलती हो गई है, तो वो इमोशन आपका माइंड पकड़ लेता है। जो आज आप प्रेजेंट में इसको फेस करते हो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, फेलियर, वो इसी वजह से आते हैं। आपको एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि आपने सुना होगा कि लोग कॉकरोच से डरते हैं। बहुत कॉमन है ये, जबकि हम सबको पता है कि कॉकरोच ने आज तक कभी किसी को कोई हार्म नहीं पहुंचाया है, ना वो पहुंचा सकता है, पर फिर भी हमें डर लगता है क्योंकि बचपन में हमारे पेरेंट्स ने हमें उससे डरा दिया, हमें बोल दिया गया कि ये काट देगा, और ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गया है। ऐसा कुछ, और आज भी वो हमारे साथ चलता है। ये अनवांटेड एक फियर है कॉकरोच को लेके हमारे मन में। आपने देखा होगा लोगों के रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते। हो सकता है बचपन में उन्होंने पेरेंट्स को लड़ते हुए देखा हो, फाइट्स होते हुए देखा, या सुना हो कि रिलेशनशिप बेकार होते हैं। आजकल मोस्टली पेरेंट्स बच्चों के सामने बोल देते हैं कि शादी नहीं करनी चाहिए, गलत डिसीजन ले लिया। मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं। तो
ध्यान रखो, ये सब बातें अपने बच्चों के सामने नहीं बोलनी है। कौन सी बात कहाँ से बच्चों को ट्रिगर कर जाए आप नहीं जानते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि लोग बोलते हैं हमारा काम नहीं होता। बिल्कुल होने वाला होता है और रुक जाता है, लास्ट में कुछ ऐसा होता है कि वो नहीं हो पाता। फ्रेंड्स, चेक कीजिए कि आपके पास्ट में कौन सा ऐसा ट्रिगर बना हुआ है, कहाँ आपने एक फेलियर को फील किया था जिसकी वजह से आप आज सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो। आपने फील किया था, आपने किसी से सुना था, या आपने किसी का फेलियर देखा था, कुछ भी रीज़न हो सकता है। कोई छोटी सी चीज़ भी अगर हमारे माइंड ने पकड़ ली है तो वो रह जाती हैं। बीमारियां भी पास से आती हैं मैक्सिमम। किसी ने आपको हर्ट किया, आप वो उसकी बात को आप दिल को लगा के बैठ गए। आपके किसी अपने की डेथ हुई तो वो आप ग्रीफ लेके बैठे हुए हो। कोई लड़ाई झगड़ा हुआ तो आपने वो भी अपने माइंड में ले रखा है। कोई पर्टिकुलर स्टेट पे आप होते हो और उस बातों को आप ख़त्म नहीं कर पाते हो, भूल नहीं पाते हो, तो आपका माइंड आपको डिस्कम्फर्ट देना शुरू करता है, जिससे बीमारियाँ आती है। फ्रेंड्स, सच बात यह है कि हमारी बॉडी बीमार होना नहीं जानती। हमारे वाइट ब्लड सेल्स इतने पावरफुल है कि वो कैंसर सेल्स को भी मार सकते हैं, पर अगर आपने मन से हार मान ली तो बीमारी लग गई आपको। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि प्रेजेंट में हम जो भी फेस कर रहे हैं वो पास्ट से रिलेटेड है। तो इस पास्ट को डिलीट करना बहुत ज़रूरी है। उन अनवांटेड मेमोरीज़ को, रॉन्ग बिलीव्स को डिलीट करना बहुत ज़रूरी है। उनको रीप्रोग्राम करना, ट्रिगर्स को चेंज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, वैसे तो एंजाइटी, डिजीज़, फोबिया सबके लिए अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, मेथड्स होते हैं, एक्सरसाइजेज होती हैं, अलग प्रोसेस है सबका। बट मैं तैयार करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको पास्ट की पेनफुल मेमोरीज़ को डिलीट करना सिखा सकूँ। तो आप अपने पास की कोई भी एक मेमोरी सोच के रखिए जो आपको अभी भी हॉन्ट करती है। अगर आज भी आप अपनी आंखें बंद करते हो या सोचते हो तो वो बातें, वो मेमोरीज़ आपको तकलीफ़ देती हैं किसी भी फॉर्म में। आपको कोई आवाज़ सुनाई देती है, कुछ लोगों की पिक्चर्स सुनाई देती है, या बॉडी में कुछ अनईजीनेस होती है, तो आप उसको सोच के रखिएगा, क्योंकि हमारी नेक्स्ट वीडियो में वो मेमोरी हमेशा के लिए डिलीट होने वाली है। राइट? So friends, stay safe, wait for my next video। और अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके किसी भी काम आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, शायद कोई और भी इससे बेनिफिट उठा सके। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, आपकी क्वेरीज़ हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। आप मुझे यू आर फ्री टू से एनीथिंग। आप इधर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच।